हाँ जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद सारा बेड़ा पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सेंसस 2027। जैसा कि आप सभी को पता है, जो जनगणना है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम 2027 की जनगणना के बारे में ही कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, 2027 की जनगणना भारत की कुल कौन सी जनगणना है? तो ये कुल है हमारी 16वीं जनगणना। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 कितनी भाषाओं में की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है 16 भाषाओं में। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो इसका राइट आंसर आएगा 33 प्रश्न, यानी कि कुल 33 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको उनको सारे क्वेश्चन का है वो ऑनेस्टली जवाब देना है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है हमारे सुदर्शन पटनायक जी, जो कि एक रेत के कलाकार हैं, उड़ीसा से संबंध रखते हैं। इन्हें हमारा जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर की बार बनाया गया है। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है हमारा प्रगति और विकास। नेक्स्ट है, डिजिटल रूप से आयोजित कौन सी जनगणना ये हमारी? तो ये हमारी पहली जनगणना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि 2027 की जो जनगणना है वो डिजिटल रूप से कौन से नंबर की जनगणना है? तो वो पहली जनगणना आ जाएगी। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि डिजिटल रूप से पहली जनगणना किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर आएगा 2027 में। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 का पहला चरण कौन सा है? मतलब पहले चरण के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा? तो इसका राइट आंसर आएगा मकान सूचीकरण, यानी कि मकानों की गणना वो की जाएगी। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 को संचालित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये हमारी संस्था है रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, इस संस्था का नाम है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2027 कौन से एक्ट के तहत की गई है? तो भारत की जनगणना 2027 है वो सेंसस एक्ट 1948 के तहत की गई है, यानी कि जनगणना अधिनियम 1948। नेक्स्ट है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना है वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। यानी कि जनगणना है वो हमारी स्वतंत्रता से पहले ही चली आ रही है, उससे पहले की। तो कुल मिलाकर हमारी 16वीं जनगणना है। और अगर स्वतंत्रता के बाद पूछी जाए तो हमारी 8वीं जनगणना है ये। एक क्वेश्चन और आता है, 2011 के बाद हमारी कौन सी जनगणना है ये? तो ये हमारी 16वीं जनगणना है, क्योंकि 2011 के बाद कोई जनगणना और हुई नहीं। आप सबको पता है ये 2021 में होनी थी, 2020 की, लेकिन कोविड-19 के कारण उसको टाल दिया गया था। नेक्स्ट है, जनगणना 2027 में प्रमुख भूमिका कौन से मंत्रालय की होती है? तो ये होती है गृह मंत्रालय की। आगे है, डी जोर मेथड, ये किससे संबंधित है? तो डी जोर मेथड है वो स्थायी निवास पर आधारित जो जनगणना है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का डेटा नीति निर्माण व योजनाओं के लिए उपयोगी होता है। यानी कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में जनगणना का डेटा है वो क्यों उपयोगी होता है? तो किस लिए उपयोगी होता है? नीति निर्माण में आगे की योजनाओं के, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से ही फिर आगे की योजनाएं बनती हैं। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना है वो कौन सी सूची में आती है? तो संघ सूची में आती है। यानी कि 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं, समवर्ती, राज्य सूची और संघ सूची। तो संघ सूची है वो पूरी केंद्र सरकार के अधीन आती है, और राज्य सूची आपको पता है राज्य का उसमें अधिकार होता है, और समवर्ती में राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर फैसला लेती हैं। इस प्रकार 3 प्रकार की सूची होती हैं, उनमें अलग अलग विषय होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना प्यार बनाए रखिएगा, अच्छा सा सपोर्ट कीजिएगा। आगे से आगे नए फैक्ट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।